हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी देखिए, अभी हम लोग देवरकुंडा की तरफ आ चुके हैं। वहाँ पे एक फोर्ट है जो कि दोस्त ने बताया था, देवरकुंडा फोर्ट है। उसी जगह पे करेंटली हैं अभी। और वहाँ तक हम लोग पहुँच भी गए हैं। अप्रॉक्सीमेट 107 किलोमीटर्स पड़ता है अपने हैदराबाद से, टू बी वेरी एग्जैक्ट। और 5 मिनट्स की दूरी पे 3.2 किलोमीटर इधर से हम लोग को इस रोड पे जाने को बोल रहा है। देखते हैं। लेकिन ये यहाँ पे आने तक बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो नागार्जुन सागर वाला हाईवे है, उस जगह पे कोई भी स्ट्रीट लाइट इन लोगों ने नहीं बनाई है, जो कि रात में आने के बहुत दिक्कत होती है। आपको जो गाड़ी में जो लाइट दिया हुआ है उसी के भरोसे आना पड़ेगा, अगर इस तरफ आ रहे हो नागार्जुन सागर रोड की तरफ से। तो सेम हाल श्रीशैलम हाईवे का भी था, एकदम सेम टू सेम। कोई भी स्ट्रीट लाइट ही नहीं थी। देवरकुंडा एक छोटा सा गांव है ये, उतना ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है। और आसपास का भी इलाका आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि उतना ज़्यादा तो बड़ा नहीं है ये। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी खेती बाड़ी है, बहुत अच्छी खासी है। और पीछे एक लेक था, वो कौन सा लेक था वो मुझे नहीं पता, वो पीछे चला गया। आसपास यहाँ पे जानवर भी बहुत हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी, ग्रीनरी, हरियाली बहुत है। ग्रीन हाउस ये है, क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे। मोस्टली लोग क्रिकेट ही खेलते होंगे यहाँ पे, और तो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते होंगे। बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, और मैं अपने पीजी से अप्रोक्स 4 एम पे निकल चुका था। 2 आवर्स लगे मेरे को यहाँ तक आने में। 6 बज रहे हैं अभी सुबह के। कहाँ से मेरे को लेना है वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब ये हाईवे था तो इस तरफ लाने का कोई मतलब नहीं था। नागार्जुन सागर रोड तो टू वे था, ये वन वे है। वो ये दोनों तो कनेक्टेड नहीं है, ये कोई और हाईवे है। नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। पहले तो नलगोंडा में हम लोग छाया सोमेश्वरा की तरफ गए थे, जो मंदिर है वहाँ पे गए थे। और एक और टेम्पल है उसके पहले, जो कि थोड़ी सी पहाड़ों पे है। और ये अपना एक फोर्ट, देवरकोंडा फोर्ट। सजेशन मेरी फ्रेंड की तरफ से था। ये तो यहाँ पे आ करके जैसे ही हम लोग सिटी एरिया में आ जाते हैं ना, थोड़ा सा मतलब भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती, उस जगह पे आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम से पागलों की जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे एक से एक पागल दिखाई देंगे। अपनी शायद से एंट्री आने वाली है, वो एंट्री फोर्ट की है। मेन गेट एंट्री तो यही दिखा रहा है, 290 मीटर्स की दूरी पे। ये रही एंट्री। आंटी, ये फोर्ट का रास्ता कौन सा है? ये वाला है? स्ट्रेट है? थैंक यू।
ओह, इस गांव के इलाके में जब मैं आ जाता हूँ तब तब दिक्कत होती है। हाँ, वहां से मुझे दिख तो रहा है अब, लेकिन वहां से कहाँ से जाना है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा। वह फोर्ट का कौन सा स्टेट है? और ये देखो, ये है अपने फोर्ट की मेन एंट्री। यहाँ से मेन एंट्री होती है और इधर से हम लोग को इस साइड जाना पड़ता है। इसी पूरे टर्न्स की वजह से दिक्कतें हुई है आज। इतने सारे टर्न्स हैं, क्या बोले। लेकिन है बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है दिखने में। इस तरफ एक मंदिर है और स्ट्रेट जाने के बाद एक फोर्ट है। आर्मी ट्रेनिंग्स होती है पूरी यहाँ पे। ओके। और यहाँ की जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया शायद बाहर ही होगा। ये रहा सामने पार्किंग एरिया, यहाँ से तो ऊपर नहीं ले जा सकता मैं। गाड़ी होगी यहीं पे खड़ी अब। तो यहाँ से मेरे को ऊपर पैदल जाना पड़ेगा, इधर से पूरा वॉक। पार्क कहाँ करें गाड़ी? यहाँ कर देंगे। देखो यहाँ पे तो ये सब सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है। नीचे पार्किंग थी, पार्किंग मैंने आपको दिखाई दिया। और यहाँ से जब ऊपर जाओगे तो आपका फोर्ट है। ऊपर सबसे ऊपर एक मंदिर भी है, लेकिन उस मंदिर पे चढ़ने के लिए बहुत सारे हिल क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारे पत्थर हैं जिसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जैसे ट्रैकिंग में करते हैं ना, उस तरह से चढ़ना पड़ेगा उस मंदिर तक पहुंचने तक लिए। और कोई प्रॉपर स्टेयर्स भी नहीं है, मतलब ऐसे ही है इसी तरह से जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो।
यहाँ पे पशु पक्षी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत ही संभल करके आना पड़ता है। और ये बहुत ऊपर है, कम ऊपर नहीं है, बहुत ऊपर है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ऊपर तक। ये देख रहे हो कितना ऊपर है वो। देखिए 5 मिनट तक पूरा सीढ़ी पे रहने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये अपना देखिए फोर्ट तो स्टार्ट कब का हो गया था, लेकिन जो लोग से और जिस चीज के लिए सब आते हैं यहाँ पे वो अभी स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे देगा यहाँ पे ये वाली मूर्ति, ये दिखाई देगा। स्कल्पचर्स बहुत है यहाँ पे, बहुत कुछ दिखाई देगा। स्कल्पचर्स में बहुत सारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। और सीढ़ियों के बाद ये थोड़ा सा जंगल का इलाका आएगा जिसको आपको पार करना पड़ेगा सीढ़ी पे 5 मिनट, और इस तरफ भी थोड़ा सा 5 मिनट रहना पड़ेगा, तब जा करके पूरा हम लोग फोर्ट पहुंचेंगे। फोर्ट ऊपर की तरफ है थोड़ा। यहां से अगर आपको दिख रहा है फोर्ट तो उस तरफ है ऊपर, और उसी के पास मंदिरें भी है। ये एरिया देखो, सीढ़ी 5 मिनट तक चढ़ा था और सीढ़ी आ गई। देखो पूरा जंगल के बीच में है। देखिए जो सेकंड टर्म की सीढ़ियाँ थी वो तो यहाँ पे ख़त्म होती है इस जगह पे, और जब ख़त्म होगी तो आप यहाँ पे आओगे इस जगह पे, फिर ये आपको देखने को मिलेगा रिद्धि सिद्धि के निशान बने हुए हैं पूरा। यहाँ पे जब आप लोग आ रहे हो तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना, कीड़े मकोड़ा का बहुत अजीब अजीब कीड़ा है यहाँ पे, अगर काट लिया तो पूरा सूज जा रहा है। इसलिए मैं ग्लव्स पहना हुआ, ग्लव्स को उतारा नहीं हूँ, लेकिन फेस मेरा अभी भी ओपन ही है, इसलिए फेस को बचाइए हर जगह से। दोनों तरफ खाइए यहाँ पे आने में। रात में मत आइएगा, अगर कोई सोच रहा है कि हाँ रात में आ जाएंगे तो कभी रात में नहीं आने का। यहाँ पे बहुत सुंदर और खतरनाक एरिया है ये, सुंदर भी है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है अगर रात के टाइम पे आए तो। दिन के टाइम पे तो उतना डर नहीं लगता, लेकिन हाँ रात के टाइम लगता है। ये देखो यहाँ पे अभी हम लोग फाइनली रीच किए हैं, और इस सीढ़ी पे जाएंगे तो ऊपर से छोटा सा टेम्पल है ऊपर, और वो रास्ता भी कहीं पे जा रहा है, वो रास्ता शायद हम लोग को वहां पे लेके जाएगा उस एरिया में पूरा।
और वहाँ पर एक केज टाइप का दिखाई दिया था मुझे, वो शायद जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो केज टाइप का। और बहुत यहाँ तक आते हैं तो ऊपर पूरा थक गया हूँ, इसीलिए आप लोग आओ तो कुछ पानी वानी लेकर के आना, कुछ खाने के लिए भी लेकर के आ जाना, क्योंकि बीच रास्ते में नहीं कुछ खाने को है ना पानी को ये पीने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेटर आप अपना सामान लेकर के आओ। चलो हम लोग इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है। ये तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना रखी है एटलीस्ट। मैं इसी की बात कर रहा था, ये पूरा हिल क्लाइंब करके आना पड़ेगा अगर आप आ रहे हो तो। ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पे थे उस एरिया में, फिर थोड़ा सा ये पहाड़ चढ़ करके यहाँ पे तक आए हैं, और वो ऊपर टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ तक आना है तो अगर आप आते हो तो यहाँ पूरा हिल क्लाइंब करके आना पड़ेगा, तो अपने रिस्क पे आइएगा अगर क्लाइंब करना है तो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और शूज़ थोड़ा सा मतलब फ्रिक्शन वाले, नहीं तो स्लिप कर सकते हैं। ये बहुत ऊंची पहाड़ है। ये रहा ऊपर मंदिर। ये है मंदिर और यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। अगर आप देख पाओगे तो देखो एक बार। देखो इधर से देखो, ये मंदिर है जिसकी मैं नीचे से आते आते बात कर रहा था कि हाँ वो पहाड़ियों पे है। ये देखो, ये है सामने मंदिर पहाड़ों पे ऊपर, और बहुत सुंदर मंदिर है, छोटा सा मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है ये। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, एरिया देखो और बताओ यार कैसा है। ये देखो, जरा इसके नीचे देखो और यहाँ पे बताओ कितना, अगर कोई गिर जाए यहाँ पे आकर के तब उसका क्या हाल होगा। यहाँ के नीचे खाई देखो कितनी ज्यादा है। धीरे धीरे हम लोग भी नीचे जाएंगे और वापस अपने गाड़ी से हैदराबाद की तरफ निकलेंगे। यहाँ से आप लोग जान सकते हो क्या कि मेरी बाइक किस तरफ खड़ी है। वो नीचे खड़ी है मेरी बाइक। वहां से उस रास्ते से मैं आया था, ऊपर तक आया, वहां पे खड़ा वही है पार्किंग। अगर आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले पार्क किया था ना गाड़ी, उसी जगह पे किया था। देखो आप लोग यहाँ पे आना तो किसी के चीज़ों के साथ, मतलब यहाँ के जानवरों के साथ छेड़खानी उड़खानी मत करना। स्पेशली यहाँ के जो सांप के बच्चे हैं, सांपों के, वो पेड़ पे बहुत सारे घोंसले बना रखे हैं सांपों ने, उन सब से तो यहाँ पे बच के रहना। नहीं तो अगर उनके बच्चों के साथ छेड़खानी करोगे तो फिर तुम्हारे साथ छेड़खानी करेंगे आके। तो इसीलिए यहाँ पे जब आ रहे हो तो बहुत कायदे से आना, अपना पूरा मतलब सामान वामान लेकर के, चाहे जो भी आपको खाने का हो पीने का हो लेकर के आना, क्योंकि
ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पीने को पानी तक नहीं मिलेगा और बहुत दूर है, बहुत चढ़ना पड़ता है। हाँ मतलब नीचे उतरने में तो उतना नहीं, लेकिन ऊपर चढ़ने में तो हालत मेरी थोड़ी सी खराब हुई थी एंड में जाते जाते। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया। और ये जो फोर्ट है वो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और देवरकोंडा टाउन के जगह पे, मतलब वहीं पे है देवरकोंडा में। और ये फोर्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो 700 ईयर्स पुराना है, मतलब बहुत पुराना है, ओल्ड एंशिएंट टाइम्स के। और यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब अब वो क्या उसको स्कल्पचर्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, स्कल्पचर्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो होते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन कारीगरी आपको दिखाई देगी यहाँ पे। पत्थरों पे बहुत सारी अच्छी अच्छी कारीगरी है यहाँ पे। और ये सब जो मटेरियल है वही सैंडस्टोन वाले ही है, जिस तरह से मंदिरों का निर्माण होता था पहले के टाइम पे। कलकतिया डायनेस्टी बहुत सारे ये है ना निर्माण मंदिरों के, तो उन्हीं पत्थरों को यूज करके ये फोर्ट भी बनाया गया है। बहुत सुंदर फोर्ट है। अगर इस साइड अगर आप नागार्जुन सागर की तरफ जाते हो तो आप इस जगह पे आ सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा फोर्ट है, बहुत सुंदर फोर्ट है ये। हाँ जंगलों के बीच में थोड़ा सा चढ़ना उड़ना पड़ता है, लेकिन हाँ एट द एंड जब आप वहां तक पहुंच जाओगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए अगर आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले हम लोग उस जगह पे थे, वो जो ऊपर अगर झंडा दिखाई दे रहा है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस जगह पे थे हम लोग। उस वहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में लगभग 15 से 20 मिनट चला जाएगा, पक्का से चला जाएगा। क्योंकि जितना ऊपर है ना, ये बहुत ऊपर है। ऊपर से जाते 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 उतना सीढ़ी है, थोड़ी दूर सीढ़ियाँ हैं, और पूरा टेम्पल तक जाते थोड़ा सा रॉक्स टाइप के हैं, उसको क्लाइंब करना पड़ेगा। बहुत बार बोल चुका ये चीज़। वहीं तक जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। लाइक अगर थोड़ा सा एजेड लोग हैं तो वो तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़े से यंग हैं, थोड़ा सा कूदना फानना जानते हैं तो वो चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे। और हाई ग्रिप शूज़ पहन के आना, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ भी हैं ना, सीढ़ी चढ़ के जब जाओगे तो बहुत स्लिपरी हैं, तो कहीं कहीं पे आप गिर सकते हो। अगर मतलब अगर आपका शूज़ स्लिपरी है या फिर उसमें ग्रिप नहीं है वगैरह, तो उस केस में। ऊपर से हमारी गाड़ी बहुत छोटी सी लग रही थी। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, अभी जैकेट वैकेट उतार दिया क्योंकि अब मुँह धो लिया अपना। बहुत पूरा पसीना आ गया था, मतलब नीचे तक आने में भी। और धूप डायरेक्ट सन पड़ रहा है अपने रॉक की तरफ। जब उस वाली जो सीढ़ी है ना, वहाँ पे डायरेक्ट सन है। उस सन जब पूरा जैकेट वैकेट पहना ही हुआ था तो पूरा बॉडी में पसीना आ गया उसकी वजह से। तो जैकेट उतार दिया मैंने, जैकेट उतार दिया और गाड़ी यहीं पे खड़ी है अपनी। और पानी वानी पी लिया है, पानी लेकर के आना, खाना वाना लेकर के आना। मैंने चने लिए हुए थे अपने साथ, वैसे चने खा दिए हैं थोड़ा सा। और इस समय तो कोई नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि अगर आप लोग लाइक बहुत कुछ वीडियो बनाना चाहते हो और लोगों से थोड़ी सी परेशानी होती है, आप चाहते हो कि कोई ना रहे, मतलब आ जाए हम लोग, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो उस केस में आप लोग यहाँ तक आ सकते हो मॉर्निंग में। अगर आप हैदराबाद से रहने वाले हो, जैसे मैं हूँ हैदराबाद का, तो मैंने 4 पे स्टार्ट किया हुआ था। 4 पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ तक आते आते 5:45 5:50 मैक्सिमम 6 बजे तक, 6 AM तक मैं आ गया था यहाँ पे। और यहाँ पे बाइक पार्क किया और चला गया ऊपर। पूरा देखा वेखा, दर्शन भी कर लिया, आपको भी दिखा दिया। और वो झंडा बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से, वो जो ऑरेंज कलर का बहुत ऊपर झंडा। और एक और चीज़ है कि एक और था यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ, उस जगह पे मैंने नहीं गया। उस जगह पे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि थोड़ी सी अभी कुछ दिन पहले बारिश वारिश हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो एरिया था यहाँ के, बहुत कीचड़ था, जहाँ पे जाने का मन ही नहीं किया। तो इसीलिए अगर आप लोग बाद में आते हो तो सूख सकता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। वो देखिए उसी रास्ते को पकड़ करके अगर आप सीधा चल जाओगे तो वहाँ भी पहुँच जाओगे, ठीक है।
मैं तो उस जगह पे नहीं गया, यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर किया, इस जगह का पीछे वाला एरिया भी, और वहीं से रिटर्न आ गया था, उसको क्रॉस नहीं किया मैंने। और बहुत सन्नाटा है यहाँ पे तो। देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में तो अभी उतना कोई आया नहीं है यहाँ पे। अगर लेट आते हो, अगर आफ्टरनून तक आते हो तो थोड़ा सा भीड़ दिखाई देगी। अभी तो भीड़ नहीं है। और मैंने मुंह धो लिया है तो मेरा तिलक भी मिट गया है, नहीं तो जनरली तिलक हमेशा रहता है। तो अब हम लोग हैदराबाद की तरफ जाएंगे फिर से। मैं अपना लोकेशन सेट कर देता हूँ उप्पल का। और अब उप्पल तक जाने में भी हमें 2 आवर्स लगेगा, 2 आवर्स 17 मिनट एग्जैक्ट। बैटरी भी ठीक है, 84% है इस जगह पे। अभी कैमरा की बैटरी मुझे नहीं पता, कैमरा की बैटरी कितनी है, होगी उसकी भी, क्योंकि चार्ज तो मैंने किया ही हुआ था फुल। देखिए तो अभी तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। अब जाएंगे अपने हैदराबाद की तरफ। और आज बहुत ज़्यादा सनी डे है, थोड़ी सी बारिश की आशंका नहीं है, आसमान साफ है, धूप निकला है। और हम जा रहे हैं अपने हैदराबाद की तरफ, अपने घर की तरफ, यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 2 आवर्स लगेगा, 7:30 हो रहा है, 9:30 तक पहुँच जाएंगे। मैक्सिमम 10 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर एरिया है। मतलब इतना सुंदर एरिया है ना कि यहाँ पे आकर के आप लोग एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो, बेसिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं, रनिंग, पुशअप्स वगैरह। और लोग आते भी हैं यहाँ पे, नाइस। और यहाँ पे अंदर शायद आर्मी ट्रेनिंग भी होती है, अंदर जाएंगे तब। और अलाउ नहीं है, वो मुझे नहीं पता कि अलाउ है कि नहीं, लेकिन बाहर से देख करके तो ऐसा ही लगा मेरे को, तो बताया। देखो आप यहाँ से पानी भर सकते हो, अगर आप पानी भर के नहीं लाए हो तो। लेकिन पीने वाला पानी है कि कौन सा, वो मुझे नहीं पता। इतना बड़ा ब्रेकर कौन बनाता है यार, बाप रे, बहुत बड़ा ब्रेकर था। लेकिन यहाँ पे कार आने में मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, कार जैसा नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए मेरे को लग रहा है कि कार से आने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ का जो टर्निंग्स है ना, और यहाँ की जो रोड है, इतनी पतली रोड है कि बाइक के लिए तो ठीक है, चलो मान लिया बाइक लेकर के आ गया हमने, लेकिन यार कार वगैरह थोड़ी सी दिक्कत देती है कार। यहाँ से हम लोग सीधे चले जाएंगे तो आगे भी एक छोटा सा मंदिर है क्या, होगा, मेरे को तो उसके बारे में नहीं पता। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये होने वाली है मेरे को कि बाहर अब कैसे जाएं, क्योंकि मुझे नहीं पता हाईवे वाला रोड कौन सा है।
जो हाईवे वाला जो रोड है ना, वो वहाँ पे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी हाईवे तक। ये देखो, गांव के रोड की यही खासियत है। हम लोग मेन रोड की तरफ जाना है, और ये पूरा गांव वाला इलाका है। और यही गांव वाले इलाका को मैं वो देवरकोंडा बोल रहा था, यही है। और मुझे पता चल चुका है इस रास्ते से मैं नहीं आया था, कोई और रास्ते से आया था मैं। एक तो इतने सारे टर्निंग्स, उसके बाद से गूगल मैप इतना थोड़ा थोड़ा दिखाता है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट आता है यहाँ कहाँ से जाना है, क्या करना है। आगे मेरा हाईवे भी आ गया। उस हाईवे पे जाने के बाद हम लोग हैदराबाद वाली रोड पकड़ लेंगे। सबसे पहले तो नागार्जुन सागर वाली रोड पकड़ेंगे, उसके बाद से जाएंगे। नेशनल हाईवे 167, जो कि कनेक्ट करेगा अपना नागार्जुन सागर रोड को। और इस पे मेरे को रहना है 6.1 किलोमीटर, ठीक है। वाइजर बंद कर लेता हूँ, नहीं तो हवा बहुत आ रही है। विंड ब्लास्ट इतना ज्यादा है कि क्या बोलूं। हाईवे पे लेकिन मजा आता है यार। मैं एक सच बात बताऊं, मेरे को उतना ज्यादा मजा फोर्ट के जाने के नहीं आया। मेरे को सबसे ज्यादा मजा इस हाईवे पे दौड़ाने पे आता है। हम्म, हम्म। ये देखो 270 मीटर्स के बाद नागार्जुन सागर रोड आ जाएगा, और वहां से हम लोग स्ट्रेट चले जाएंगे हैदराबाद, मीन्स एलबी नगर जाएंगे। एलबी नगर के बाद हैदराबाद की तरफ जाएंगे। ये देखो यही अपना नागार्जुन सागर रोड। और ये कौन सा एरिया है? यहाँ पे सारा तेलुगु में ही लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी जगह है। हैदराबाद में एटलीस्ट इंग्लिश में भी लिखा रहता था। कौन सा एरिया चल रहा है? और यहाँ पर भी नहीं बता रहा है गूगल मैप पे। गूगल मैप पे बता रहा है स्टे ऑन नागार्जुन सागर रोड, कुंडमल्लेपल्ली। क्या नाम है यार, इतना अजीब सा, पढ़ना भी नहीं आया मेरे को। चलो छोड़ो।
मैं अपना चलता हूँ। कुंडा मातपल्ली, पता नहीं कौन सा अलीपल्ली जगह का नाम है। जिस रोड पे हम लोग करेंटली चल रहे हैं ना, वो रोड तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी रोड है। और उस पे लाइक एवरी 10 to 15 किलोमीटर पे छोटा छोटा गांव पड़ता है। जिस तरीके से ये एक छोटा सा गांव ही है, उतना बड़ा गांव नहीं था, ये छोटा सा ही गांव था। अब फिर से 10 to 15 किलोमीटर के बाद एक और छोटा गांव आएगा, फिर कंटिन्यूसली वही चीज रिपीट होगी। देखो, इस एरिया में स्ट्रीट लाइट एकदम नहीं है। मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि मतलब अगर आप रात में आते हो ना ऐसी रोडों पे, देखो दिन में तो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, चलो मेरे को भी अच्छा लगता है दिन में। और मतलब सुंदर सुंदर जगह भी है आसपास, अगल बगल अगर देख रहा हूँ तो जो हरियाली है वो बहुत सुंदर है। लेकिन इन सबको अभी के लिए साइड में हटाते हैं, और मैं नाइट के टाइम में राइड करने की बात करता हूँ। जैसे कि मैं निकला था आज 4 AM पे निकला था मैं, ठीक है। तो 4 AM पे निकलने के बाद जब तक मैं हैदराबाद के एरिया में था तब तक तो ठीक है, चलो स्ट्रीट लाइट्स हैं। और आप लोग जानते ही हो, जो कंपनी फिटेड बाइक्स में जो एलईडीज आती हैं, जो हेडलैम्प्स आते हैं, तो वो उतने अच्छे नहीं होते, मतलब कि उतना थ्रो नहीं फेंकता। तो हम लोग के लिए फॉग लाइट लगाना नेसेसरी हो जाता है, फॉग लाइट्स वगैरह। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है ना कि फॉग लाइट जो है ना बैंड है, फॉग लाइट लगाने नहीं देते। फॉग लाइट अगर है तो चालान कट जाता है। तो उस फॉग लाइट का जो यूज है ना, मोस्टली जो राइडर्स हैं वो ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो रोड तो बना दी लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं बनाया। अब उस रोड पे कार चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सभी गाड़ियों का एलईडी, जैसे कि मेरी बाइक है, कार जैसा तो उसका थ्रो है नहीं, उसका तो थ्रो बहुत कम है। चाहे वो कोई भी बाइक हो, कौन सी भी ऐसी बाइक नहीं है जिसका जो थ्रो है वो कार जैसा हो, ऐसा नहीं है। कार का तो थोड़ा अच्छा खासा है, ठीक है। कार को साइड में हटाओ, मैं बात कर रहा हूँ बाइक्स की या फिर स्कूटी की। टेम्प ऑटो भी ले लो, चलो, टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स। तो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से रात में बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि लाइट सपोज की टर्निंग्स आ गया, और वहां पे आपको वार्निंग लाइट नहीं दिया हुआ है। वार्निंग लाइट इन द सेंस कि जो रोड पे रेड लैंप्स लगे रहते हैं ना, ब्लिंक करते हैं, तो वो भी नहीं दिया हुआ है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टर्निंग्स आ गया, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका था, जब मैं आ रहा था तो बीच में हुआ था, नहीं बार बार नहीं, गाड़ी स्लो थी। लेकिन क्या हुआ कि आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, मतलब मैं अकेला ही रोड पे था, और वो टर्निंग आ गया तो मेरे को दिखाई एक्चुअली नहीं दिया कि हाँ मतलब वो टर्न है। और ये जो व्हाइट कलर की जो आप पट्टी देख रहे हो, रोड एंड लाइन एंड जो ये टू वे को जो डिवीजन करने के लिए जो ब्रेक लाइन बनी हुई है रोड पे, वो भी इतनी हल्की थी कि वो भी दिखाई नहीं दे रही थी रोड पे। ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो है ना वो जल हो गया होगा, कलर उतर जाता है। इसको बार बार मतलब कि एवरी 2 to 3 years पे इसको पेंट करना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पेंट करता नहीं है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की गवर्नमेंट में, जो कि सभी काम सही करती है लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा कर देती है जिसकी वजह से दिक्कत होता है। ये देखो,